हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कादर नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं इस लाइव ट्रांसमिशन में। जितने भी दोस्त अहबाब अपने लाइक कमेंट का इजहार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और यकीनन आप पिछली वीडियो से बरकत पा रहे होंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज एक बार फिर से हम लाइव आपके साथ मौजूद हैं। और भाई साहब, मैं आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। एक बार फिर से आपने हमें टाइम दिया का बहुत बहुत शुक्रिया। पादरी फ्रांसिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज ये हमारे गेस्ट हैं। आज हम कुछ अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने मसीही बहनों और भाइयों के बारे में हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज जो हमारे बात करने का अनुमान है, जो हमारा टॉपिक है, वो बड़ा ही खास है कि 14 अगस्त आ रही है और आज 8 अगस्त हो चुकी है। आज से बिल्कुल 6 दिन बाद 14 अगस्त है। छठे दिन 14 अगस्त होगी और बहुत से हमारे मसीही चर्चेज, मसीही लीडर्स, सियासी लीडर्स, मजहबी लीडर्स जो हैं वो चर्चेज में नाच रंग करवाते हैं, बच्चों से टैबलो करवाते हैं, जिसमें नौजवान लड़कियां भी मौजूद होती हैं और लड़के भी मौजूद होते हैं। सवाल ये है पर सब, सवाल ये सोचने वाला अलमिया ये है कि क्या मजहबी लीडर को एक कौमी पैमाने पर ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि मजहब जो है वो एक और पैमाने पर है और कौमी जो सिस्टम है वो एक और पैमाने पर है। तो हमने देखा नेट पर एक वीडियो को जो इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये पता नहीं कहाँ की मिनिस्ट्री है, कैसी इनकी तालीम है, कैसा इनका फेथ है, कौन इनके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। इनकी हमने वीडियो देखी। नौजवान लड़कियों को ये जो है एक नगमे पर, और नगमा भी वो क्या है, वो एक सॉन्ग है, वो जो इंडिया का सॉन्ग है, उसे जो है वो प्ले करके और डांस करवा रहे हैं और पीछे क्रॉस बनी हुई है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ और हमारा उस वीडियो का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। जी पर साहब, आप ये देख सकते हैं, इस पर क्रॉस भी बनी हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 14 अगस्त आ रही है, बहुत से मजहबी लीडर, बहुत से सियासी लीडर भी ऐसा ही करते हैं। वो नौजवान बेटों को नगमों पर डांस करवा रहे होते हैं और चर्च के अंदर करवा रहे होते हैं। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? इससे पहले सबसे पहले मैं खुदा के कलाम पाक में से मैं एक आयत मुकद्दसा से इसका आगाज करूंगा। गलतियों के खत के 5वें बाब की हम 19वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हराम कारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। आज हमने खुदा के कलाम पाक में से मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीला से हमने इसमें से सीखा है। अब जिस्म के काम तो जाहिर है हराम कारी। जब हम अपने चर्चिस के अंदर देखें कि नीचे क्रॉस बनी हुई है, चर्च के अंदर क्रॉस है और क्रॉस के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, और इसका मतलब कि हम अपनी सलीब की, अपनी मजहब की, अपने कलाम की बेहुरमती कर रहे हैं। और जितने भी मजहबी लीडरान हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि ऐसे कामों से ग्रेज किया करें ताकि हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम अपनी बाइबल की तजलील करें, हम अपनी नौजवान बेटियों की तजलील करें, अपनी बेटियों को गैर कौमों के लिए एक नुमाइश का बाइस बने। हमें इस बात की शर्म आनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी एक बेहयाई है जो फैलाने में सबसे पहले नंबर पर मजहबी लीडर है, और वो भी कुछ शर्म करें और अपनी अकल का भी इलाज करवाएं। क्योंकि ये जो चीजें हैं, फिर हम कहते हैं हमारी बेटियों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। और जब नेट के जरिए या लाइव या जिस प्रोग्राम में कोई आए होंगे गैर मजहबी और बदतमीजाना
तहजीब के लोग वो क्या बेटियों को अच्छी निगाह से देखेंगे? इस बात का मुझे सवाल का जवाब दीजिए। और कतन बाइबल ये इजाजत नहीं दे रही, ना हमें, या तो फिर आप चर्चों से बाहर जाकर करें, किसी फेस्टिवल के अंदर करें, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करें तो वो अच्छा लगता है, लेकिन एक तरफ आप चर्च के अंदर आप क्या नुमाइश करवा रहे हैं? क्या हमने अपनी बेटियों की, बहनों की बदन की नुमाइश करवानी है? ये आजादी है? मुझे कोई भी बाइबल का ऐसा रेफरेंस निकाल कर दिखाया जाए जिसमें लिखा हो कि आप अपनी बेटियों की, बहनों की तजलील करें, और वो भी गैर कौमों में सरेआम, और नाम दें आप मुल्क की आजादी का। ये कहां की आजादी, कहां की आजादी है? ये आजादी नहीं बल्कि जहालत है, बेअक्ली है, जिसका हमें आज इलाज करवाने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं तमाम जितने भी हमारे सियासी रहनुमा लीडर हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि जो इस तरह के कम अकल, कम सोच और कम ज़र्फ लोग हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री के साथ ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो किसी स्कूल के साथ ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो किसी चर्च के साथ हैं, ऐसे लोगों को समझाएं और ऐसे लोगों को गाइड करें ताकि हम गलत तरह की तालीमात और बिद्दत से बाहर निकलें। यही बातें जो हमारे लिए ठोकर का बाइस हैं। और हमने अभी कलाम मुकद्दस के अंदर गलतियों के खत की हमने देखा है, हमने आखिरी हिस्से में, और 21वीं आयत में लिखा है, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता। इसका मतलब है मुकद्दस पौलुस इससे पहले भी बता चुकी है कि ये जितनी चीजें हैं। फिर ये जो सारा वाक्य है, अगर हम इस्तिस्ना की किताब या फिर हम खरूज की किताब का मुतालिया करते हैं तो जो लोग बछड़ा बनाकर वहां पर नाच रंग कर रहे थे, उनका और आज की मौजूदा कलीसिया का कोई फर्क नहीं रहा। और मेरी गुजारिश है तमाम मजहबी सियासी लीडरान से और तमाम सोशल एक्टिविस्ट जितना भी तबका है, टिकटॉकर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को गाइड करें और ऐसी तालीमात को रोका जाए, ताकि हम आए दिन हम कहते कि हमारी बेटियां गैर कौमों के अंदर चली गई हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। सबसे पहले मजहबी लीडरों को अपनी अंधी आंखें खोलनी पड़ेगी, जो कि मजहब से भी अंधे हैं, कलाम से भी अंधे हैं और अकल से भी अंधे हो चुके हैं। और ऐसे लोगों के लिए दुआ करें ताकि खुदा इनकी आंखें खोले और इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। पर साहब बहुत बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया मसीही सियासी रहनुमाओं को, पादरी साहिबान को जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी खत में लिखा हुआ है कि हम रूह के वसीला से, रूह के सबब से हम जिंदा हैं, तो हम रूह जैसे काम करें। और रूह जो है हमें नाच रंग के बाबत जो है वो मना करता है, खुदा का रूह जो है वो हमें मना करता है। और मैं आपको परसा बताना चाहता हूँ, जितने भी सुन रहे हैं सियासी लीडर, मजहबी लीडर और खुसूसन वो मिनिस्ट्री जो चला रहा है, चाहे वो पादरी है, चाहे वो बिशप है, जॉय इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री, पर सब इन्होंने पिछले साल 14 अगस्त पर जो डांस करवाया नौजवान लड़कियों से, और उनमें जो दरमियान में लड़की खड़ी थी, उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने ऑफर की कि आप इस्लाम को कबूल करो और हम आपको फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोट करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पर आपको क्या करेंगे, मूवीज में इस्तेमाल करेंगे। पर सब ये देखें, जॉय इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री ये काम कर रही है हमारे नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। और ये इंतहाई अफसोस की बात है और खतरनाक चीज है। इसी तरह की जब हम अपनी बेटियों की नुमाइश करेंगे तो मेरा भी ख्याल कि उन्हें मसीहत छोड़ने की भी ऑफरें मिलेगी और भी तरह तरह की पैसे की भी ऑफरें मिलेंगी, इसके अलावा बदकारी की भी ऑफरें मिलेगी। तो इसके सरासर जो जुर्मदार हैं, हकदार कौन है? मजहबी लीडरान हैं, और दूसरे जो इर्द गिर्द के लोग, बाशऊर लोग हैं, देखने वाले, वो भी इस बात पर कोई ना गौर कर रहे हैं, ना एक्शन ले रहे हैं। इसका मतलब अब कलाम मुकद्दस के साथ साथ, किताब मुकद्दस के साथ साथ हम चर्चिस की, मिनिस्ट्री की और अपनी बेटियों की तजलील कर रहे हैं, सरेआम उनका हम जो है नजराना उन्हें पेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही परसम। और मैं आखिर पर परसम आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा हमें टाइम दिया, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। जॉय इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री के जो भी पादरी साहबान हैं, जो भी उनके फाउंडर हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को संवारें, बाइबल को पढ़ें और बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारें। मिनिस्ट्रियां चलाना आपका काम नहीं है, आप कुछ और काम कर लें।
آپ ہماری نوجوان بیٹوں کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور دنیا ہمیں آفر دے رہی ہے کہ ہم آپ کو موویز میں لیتے ہیں, ہم آپ کو فلم کی آفر کرواتے ہیں. کیا یہ ہے آپ کی خدمت؟ آپ کے لیے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے, اور آپ نے نام رکھا ہوا ہے کہ مسیح میں خوشی ہے. کیا یہ خوشی ہمیں دے رہے ہیں آپ؟ جو ان کرائسٹ منسٹری جہاں کہیں سے بھی ہے, ہمارا یہ آپ کے لیے جواب ہے کہ آپ یہ کام آئندہ نہ کیجیے گا, نہیں تو تمام سیاسی لیڈرز کو, تمام مذہبی لیڈرز کو کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ کام کو روکنا پڑے گا. خدا آپ کو برکت دے. اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. پر سب آخر پر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی آج سے یہ ویڈیو لائیو دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ چرچز کے جتنے بھی نمائندے ہیں, کسی بھی ان کا چرچ منسٹری سے تعلق ہے, ان پر ایک تھوڑی سی گائیڈ لائن دی جائے اور انہیں ہدایت کی جائے کہ آئندہ خدا کے واسطے چرچز کے اندر اور کراس کے نیچے کسی بھی اس طرح کے کوئی بھی ہمارے پروگرام ہیں, وہ کرسمس کے ہوں, وہ کسی اور چاہے وہ جشن آزادی کے ہوں, وہ کبھی نہیں اس طرح کے ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارا مرنا اور ہمارا جینا جو ہے صلیب ہے, اور ہمارا صلیب سے آگے کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہے, ہم مرتے بھی صلیب کے تلے ہیں اور جیتے بھی صلیب کے تلے ہیں, اور یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا مذہب ہے, یہی ہماری حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو آج میں جاننا اور پہچاننا ہوگا. اگر نہیں جانیں گے تو پھر ہم اتنے ذلیل و تباہ کیے جائیں گے کہ ہمارے ہر روز آئے دن چرچوں پر حملے ہو رہے ہیں, گھروں پر حملے ہو رہے ہیں, بیٹیوں پر حملے ہو رہے ہیں. ان کو کون روکے گا؟ یہ آج سوالیہ نشان. وہی بیٹیاں جو ٹک ٹاک کے ذریعے یا کسی اور ذریعے کلام سنا رہی ہیں, وہی بیٹیاں بھی ایسے لوگوں کو روکیں اور ایسی بچیوں کو خود اویئر کریں, تاکہ انہیں کوئی بھی مذہبی لیڈر, پادری صاحبان ایسے کاموں کے لیے, انہیں ڈانس کے لیے, انہیں ایسے ٹیبلو شو کے لیے انہیں اگر آفر کی جاتی ہے, اچھا روز دیا جاتا ہے, تو اسے صاف منع کیا جائے. اور ماں باپ بھی جو اندھے اور بہرے ہیں, وہ بھی اپنی عقلوں کو آج روشن کریں, ورنہ تباہی کا باعث بن جائے گا. جب آپ کی بیٹی پر مصیبت آئے گی, کسی نے آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا. وقتی طور پہ اس کا ناچ دیکھ کر, ڈانس دیکھ کر تالیاں بھی ماریں گے, بڑے لوگ انجوائے بھی کریں گے, لیکن جب آپ پہ مصیبت آئے گی آپ کی بیٹی پہ, کسی آپ کے مذہبی رہنما نے آپ کے پیچھے کھڑے نہیں ہونا. اور میری سب سے درخواست ہے, سب سے پہلے جوان اور چھوٹی بچیوں سے اور ان کی ماؤں سے, بھائیوں بہنوں سے, کہ ایسی روایت کو, ایسے کاموں کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اور زیادہ مصیبت کا باعث ہوں. اسے یورپ مت بنایا جائے, اسے امریکہ مت بنایا جائے, اسے کسی اور دنیا کا حصہ مت بنایا جائے, اسے بائبل کا حصہ ہی رہنے دیجیے. تو میری درخواست ہے, میں اتنا صحیح کہوں گا کہ میرا ایمان ہے کہ بہت سننے والوں کو, بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں عجیب اور ناگوار لگے, لیکن حقیقت میں جو سمجھیں گے ان کے لیے یہ بڑی برکت کی باعث ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور جتنے بھی دیکھنے والے, ان تمام سے گزارش ہے, اس ویڈیو کو دیکھیں نہ, بلکہ اس کے اوپر کام کریں, ایسے لوگوں کو روکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو سو مچ پر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا, بہت اچھا سرمن دیا آپ نے. اور آخر پر تمام مذہبی اور سیاسی لیڈرز کے لیے اور جتنے بھی سن رہے سبھی کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اگر جشن آزادی کو منانا چاہتے ہیں, اس پر فیسٹیول کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور کریں, لیکن چرچ کو استعمال نہ کریں, کلیسیا کو استعمال نہ کریں, کلیسیا کی بچوں کو استعمال نہ کریں. آپ سے یہ گزارش ہے, اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں نقصان کے ساتھ بھگتنا پڑے گا. اور آخر پر جتنے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, آپ سے درخواست ہے اسے ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ تمام ان نام نہاد اور کم تعلیم یافتہ پادری صاحبان, بشپ صاحبان اور جتنے بھی اپنے آپ کو مذہبی لیڈر بناتے ہیں, ان تک یہ ہمارا پیغام پہنچ سکے. اور پادری پاسٹر جوید کے بی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. بھائی عبید عارف نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, اور پادری فرانسس صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. خدا کو برکت دے. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. گاڈ بلیس یو.